Guys, myself Najib Arsi from Foundation Securities, along with माजिम शेख फ्रॉम नेशनल कंपनी ऑफ पाकिस्तान। हम SCCP की का इनिशिएटिव है फाइनेंशियल लिटरेसी पाकिस्तान 2025। उसके तहत हमने एक सेशन अरेंज किया है कि हम लोगों को बता सकें कि क्या क्या सर्विसेज जो है वो नेशनल कंपनी ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑफर करती है। पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूं फाउंडेशन सिक्योरिटीज का। फाउंडेशन सिक्योरिटीज जो है वो पाकिस्तान की एक लीडिंग ब्रोकरेज हाउस है। 2005 से हम इनकॉर्पोरेट हैं, मेंबर है PSX के। और क्लाइंट रिटेल क्लाइंट्स, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और फॉरेन कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए हम सर्विसेज देते हैं ब्रोकरेज की। और रिटेल क्लाइंट्स, हमारे पास एक प्रोडक्ट फाउंडेशन एज के नाम से, जिसमें आप लाइव स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। वो उसके अंदर मजीद फीचर्स भी हैं। प्रोडक्ट टाइप जो है वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, जैसा आप चाहें। ये इन्वेस्टर की जो नीड है उस हिसाब से वो अकाउंट टाइप सेलेक्ट करके अकाउंट खुला सकते हैं। उसमें जो मेन फीचर है वो रिसर्च पोर्टल का है। उसको भी आप वो रिसर्च पोर्टल जो है वो एक बेसिक टूल्स है जो कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट की जो व्यू है उसके हिसाब से जो है वो आपको हेल्प आउट करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की जो डिसीजन है वो टाइमली ले सके। नाउ कम टू विद इमाद साहब। अस्सलाम वालेकुम इमाद साहब। तो इमाद साहब से पहले हम ये बताएंगे कि आप हमें बताइए कि नेशनल ग्रीन कंपनी ऑफ पाकिस्तान जो है उसका क्या पोर्टफोलियो है और क्या प्रोफाइल है, क्या क्या सर्विस आप हमें ऑफर करते नेशनल क्लियरिंग कंपनियां को सर्विसेज हम सर्विसेज दे रहे हैं सेटलमेंट के लिए। नेशनल क्लियरिंग सर्विसेज दे रही है अकाउंट ओपनिंग, इक्विटी मार्केट के लिए, मर्केंटाइल एक्सचेंज के लिए। इन सारे इन्वेस्टर्स को के अकाउंट ओपनिंग कर हो रही है हमारे पास इनका सारा KYC रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, इसका रिव्यू हो रहा है। इसके अगेंस्ट हम एक जो इन्वेस्टर को एक अकाउंट दूसरा अकाउंट हर जगह खोलने की सहूलत दे रहे हैं ताकि वो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ अकाउंट खोल सकें। हमारी सेटलमेंट की कोई एक सेक्शन है जो कि ब्रोकरेज हाउसेस को फैसिलिटेट कर रही है। उसकी वजह से हम थोड़ा लोगों को कम नजर आते हैं, लेकिन KYC आने के बाद हम काफी लोगों में जो है वो नोन हो गए हैं, ताकि और होना चाहते भी हैं ताकि हम अकाउंट ओपनिंग अच्छी कर सकें आप लोगों के साथ। हैं? थोड़ा सा नेशनल ग्रीन कंपनी ऑफ पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है हम उसके बारे में बताएं, कब से सर्विसेज दे रहे हैं, कब से ये है या। नेशनल क्लियरिंग सर्विसेज 2003 से है। 2003 से ये CDCs आती, फिर इसको SCCP ने क्लियरिंग को अलग कर दिया। फिर हम 2005 जुलाई से जो है वो नेशनल क्लियरिंग अलग है। और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स आए हैं। हमने सेटलमेंट के साथ CGT कलेक्शन शुरू की, पहले एक्सचेंज की। फिर हमने PMXC शुरू की। हमने डिफरेंट सेटलमेंट सेक्शंस बनाए अपने अलग डिफरेंट मार्केट्स के लिए। हमने लेवरेज मार्केट्स की सेटलमेंट्स स्टार्ट की। अब हमारे पास KYC का प्रोसेस है। हमने इन्वेस्टर्स के लिए उनको डायरेक्ट फैसिलिटेट करने के लिए भी ऑप्शंस दिए, जैसे कि UIS है हमारा, व्हाट्सएप है, NC कनेक्ट है। ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। स्पेसिफिक जो हमारा प्रोग्राम, ये जो इवेंट है, इसका मकसद यही है कि हम नशे का जो KYC वो मेन सर्विस है नशे की, उसके ऊपर हम बात कर सकें ताकि जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, उसको आसानी से पता चल सके कि क्या क्या सर्विस नशे जो है वो ऑफर कर रही है न्यू कस्टमर्स के लिए और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए। तो इसके लिए जो इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में हम CKO रिजीम से शुरू करते हैं। मासा, आप उसको थोड़ा सा ब्रीफ करें CKO रिजीम। CQ रजीम ये स्टार्ट हुई 17 जून 2019 से। और ये स्टार्ट हुई उन लोगों के लिए जो मार्केट में नए इन्वेस्टर्स थे, और उनके लिए जो पुराने इन्वेस्टर्स थे मार्केट में और उनको KYC उनकी नहीं हुई थी। पहले NCPL बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन लेता था। SCCP ने जो है वो CQ रूल्स, CQ रेगुलेशन को अप्रूव किया। उस अप्रूवल के बाद उन्होंने पहले तो सारा डाटा स्क्रीन पे लेना शुरू किया। इस पे नेशनल ग्रीन का रोल इस तरह, सब नेशनल ग्रीन को CQ का लाइसेंस मिला, और CQ के लाइसेंस के साथ उसको उन लोगों का अकाउंट खोलने की इजाजत मिली जो या तो हमारे डेटाबेस में मौजूद थे, या जो डेटाबेस में मौजूद नहीं थे और एक नया इन्वेस्टर था, उसने बायोमेट्रिक कराकर सिस्टम पे आने के लिए हमसे हमारे प्रोसेस में दाखिल हुए। ठीक है। फिर ये प्रोसेस आगे बढ़ा, चेंजेस आई SCP ने के साथ। हमने ऑनलाइन चीजें सर्विसेज को इनिशिएट किया। इस इनिशिएट होने के साथ साथ हमारे पास जो हमारा
जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा और आसान होता चला गया। हम ऑनलाइन सर्विसेज पे आते गए और अब हम बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ अकाउंट को खोलने की तरफ आ गए हैं। और बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे ही आप ऑनलाइन पे दीजिए तो आपका बेसिक अकाउंट खुल जाता है ताकि आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकें। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा जो अकाउंट ओपनिंग के जो प्रोसेस हैं, मल्टीपल चैनल्स हैं आचार्य आप लोगों के, कि जी ब्रोकर के थ्रू भी लोग आते हैं, डायरेक्ट भी आप लोगों के थ्रू भी लोग आके अकाउंट यूआईएशन टू अकाउंट जी खुलवाते हैं। बिल्कुल। तो इन दोनों को बाइफरकेट करें, थोड़ा सा बताएं कि ब्रोकर के थ्रू कैसे ऑनलाइन डिजिटल ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं इन्वेस्टर के लिए, और डायरेक्टली अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो उसके लिए कैसे करें। ये हम पहले डायरेक्ट पे आते हैं। यस प्लीज। डायरेक्ट के लिए हमारे पास सीक्यू वेब पोर्टल है। उसमें हमने ऑप्शन दिया है कि आप हमारे सीक्यू वेब पोर्टल पे आइए और उस पर अपनी CNIC वेरीफाई कराइए, अपना मोबाइल सेल नंबर नंबर। वेरीफाई कराइए, स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशंस कराएं। अपनी वेरिफिकेशन कराने के बाद इंफॉर्मेशन अपनी सारी हमें देने के बाद आप अपना ब्रोकर खुद सेलेक्ट कीजिए। आप हम वो सारे ब्रोकर्स की लिस्ट हम अवेलेबल कर देते हैं और वो सारे ब्रोकर्स में से जो ब्रोकर लेना चाहे वो वो सिलेक्शन होती है। उस सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो जो भी रखे, हम हमारी उसमें कोई ठीक है। इनपुट नहीं होता वो। लेकिन हम उसको जिसको सेलेक्ट करता है हम वो डाटा उसको डिसेमिनेट कर देते हैं। ये उससे सारा प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है ठीक है। या एपीआई बेस पे है। इस पे कोई इसका नाम क्या है, क्या क्लाइंट। सीक्यू वेब पोर्टल का कहता है हम सी इसको। क्यू वेब पोर्टल। जी वेब पोर्टल है हमारा। पोर्टल के थ्रू आप आते हैं। इसमें इन्वेस्टर अपनी इंफॉर्मेशन सारी देता है ठीक है। और ब्रोकर सेलेक्ट करके ब्रोकर की तरफ जाता है और ठीक है। अपनी तो इसमें प्रोसेस कंप्लीट करता है ठीक जी। है, मतलब मैं इसको और थोड़ा डिटेल बता दूं कि क्लाइंट अगर डायरेक्टली अप्रोच करते हैं नेशनल क्लिनिक को, तो उनकी वेब पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पे CKO वेब पोर्टल पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपके पास आएगा, उनके पास आएगा ब्रोकर सिलेक्शन का, ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे और फिर वो डेटा उस ब्रोकर के पास जाएगा और जी फिर वो ब्रोकर कांटेक्ट करेगा टू क्लाइंट जी टू बिल्कुल फर्दर ऐसे फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, इसमें जो ब्रोकर्स हैं वो सारे ही ब्रोकर्स हैं या सिलेक्टिव ब्रोकर्स हैं। सारे ब्रोकर ठीक है। इसमें इसमें जो भी एक्टिव मार्केट का ब्रोकर होगा वो अवेलेबल होगा। ऑल ब्रोकर्स, ठीक है। जस्ट मैं ऐड करते चलो, मकसद ये था ठीक है। पहले भी कस्टमर्स को ही प्रॉब्लम आता है, इसमें थोड़ा डिलेज आते थे। जी जो पोर्टल लॉन्च का जो ऑब्जेक्टिव था ठीक। वो लॉन्च इसलिए किया गया था कि ये जो डिलेज आ रहे हैं किसी की जान से वो ना आए, फौरन वेरिफिकेशन कराएं, सिलेक्ट करें और फिर आगे चलें। ठीक है। तारिक साहब भी हमारे साथ हैं इस सेशन के अंदर, और थोड़ा साइड पे जैसे आप लोगों को उनकी आवाज़ आ गई हो, तो वो भी साथ साथ हमारे साथ हैं इस सेशन के अंदर। सेकंड, फिर उसके बाद फर्दर इसको कंटिन्यू करें। जी। ये हमारा एक वेब पोर्टल का प्रोसेस मैंने बताया जो जिसमें ब्रोकर सिलेक्शन हम्म। आखिर में होती है। अगर आप ऑनलाइन प्रोसेस देखें जिसमें अब जो ब्रोकर के साथ हमारा है उसमें क्लाइंट जो भी है वो ब्रोकर के पास आता है, ब्रोकर को अप्रोच करता है, ब्रोकर की वेबसाइट पे या ब्रोकर के ऑफिस पे जाता है। ठीक है। अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन या तो वो वेबसाइट पे होते हुए उसकी इनपुट करता है ठीक है। या ब्रोकर के सिस्टम पे इनपुट कराकर अपना ऑनलाइन प्रोसेस इनिशिएट करता है। हम जो प्रोसेस इनिशिएट करता है तो उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, देनी होती है, कुछ 13 इंफॉर्मेशन देनी होती है ठीक है। जिसमें उसका CNIC, मोबाइल नंबर, उसका नाम, उसका इशू डेट, उसका IBAN नंबर, ये सारी चीजें उसको ठीक है। देनी होती है। इन सब चीजों के साथ हम उसको एक OTP इशू कर देते हैं, 4 डिजिट। उस OTP को उसने अपने उसके मोबाइल पे उसको रिसीव होता है। ठीक है। उसने उस मोबाइल वो अपने सिस्टम पे या तो वो ब्रोकर को दे के उसके सिस्टम पे इनपुट कराता है या उनके ऑनलाइन के सिस्टम पे खुद इनपुट करने का भी उसका ऑप्शन होता है, वो इनपुट करता है और अपना प्रोसेस आगे बढ़ाना शुरू करता है। जैसे ही उसका OTP वेरीफाई होता है उसके बाद उस ब्रोकर का काम शुरू होता है। वो उससे इंफॉर्मेशन लेता है, सारी इंफॉर्मेशन उसकी फिल आउट करके एनसीपीएल को प्रोवाइड करें। इलेक्ट्रॉनिकली शेयर करता है। उसका एनसीपीएल सीईओ टीम जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जो रिसीव फॉर्म को वेरीफाई करती है और उस पे उसको एक यूनिक नंबर इशू कर देती है उस सीएनआईसी के अगेंस्ट। ठीक है। और वो यूनिक नंबर उस कस्टमर को आगे काम आता है अपनी टैगिंग कराने के लिए या अपना दूसरा अकाउंट खोलने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये यूकेएन की आपने बात की ना, जी ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, इस सारे प्रोसेस के अंदर कस्टमर्स के लिए एक और भी चीज होती है, कंफर्मेशन, कि यूकेएन जब आपके पास इशू हो रहा है या जब भी कोई डेटा नशे सिस्टम के थ्रू इनपुट होता है किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर का, तो उनकी तरफ से टू वे कंफर्मेशन होती है ताकि ऑथेंटिकेशन जो है ना वो मजीद इनहेंस हो सके किसी भी इन्वेस्टर्स की। तो इस सिलसिले में नेशनल की तरफ से एक SMS या
ईमेल्स क्लाइंट्स को जाते हैं, उसके रिप्लाई में क्लाइंट को कंफर्म करना होता है कि हाँ ये मैंने ये अकाउंट खुलवाया है। ये मैं प्रोसेस में थोड़ा सा ऐड कर दूं, इसमें यस। थोड़ा सा चेंज हो गया है इस प्रोसेस में। अभी हमने एक थोड़ा सा लोगों के लिए आसान कर दिया। इसमें पहले टोकन इश्यूज के बाद एक प्रोसेस था, या उसको आसान करके ये कर दिया कि जो लोकल हमारा जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर। कस्टमर है उसके लिए हमने ये प्रोसेस वेव कर दिया है, और सिर्फ फॉरनर्स के लिए रह गया है ये। और वो भी ईमेल पर ही है शायद। जी वो ईमेल पर, वो ऐसा। वो ईमेल पे हमें ईमेल पे उनको ईमेल जाती है, उसमें उन्होंने कंफर्मेशन लेटर देना होता है। वो हमें लेटर सिस्टम पे दे दें, ईमेल कर दें, अपलोड करवा दें, हमें फिजिकली भेज दें, हमें किसी भी मीन से वो पहुंचा दें, हम उसको उसकी साइन वेरीफाई करके उसको ठीक है। अप्रूव कर देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अभी आपने मतलब बताया, मैं इसको डबल चेक करूँ कि आप कह रहे हैं कि जो लोकल इन्वेस्टर जो पाकिस्तान के अंदर है, उनके लिए कंफर्मेशन जो है एग्जाम्पशन हो गया। बिल्कुल खत्म है जी। अच्छा, बायोमेट्रिक के ऊपर थोड़ा सा हम आते हैं, क्योंकि ओटीपी तो बड़ा आसान है कि जिन क्लाइंट्स के पास ओटीपी है, मोबाइल है, जी वो अपना मोबाइल नंबर डाला, अगर उनके नाम पे रजिस्टर्ड है तो उनको ओटीपी रिसीव होता है, वो सिस्टम में डालते हैं, वेरीफाई हो जाता है। फिर उसके बाद एक और होता है जिसमें हम नेशनल बायो ऐप कहते हैं, जी। उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए बायोमेट्रिक कंप्लायंस नादा की तरफ से हमारे ऊपर इम्पोज हुई है। ठीक है। ये एनसीसीपीएल की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक ये है। मैं लोगों को बिल्कुल रहता है ठीक कि है, हम लोगों को शायद क्या, हम अंडरस्टैंड। लोग बार बार कहते हैं तो शायद हम हमारे लिए है, तो मैं लोगों को क्लियर कर दूं ये हमारे लिए नहीं है। और ये नादा की रिक्वायरमेंट है कि आप हम उससे डाटा मांगते हैं आपके बिहाफ पे, तो हम ये जब वो आपसे कहता है, वो कहता है कि भाई आप इजाजत तो दें, तो इजाजत देने के लिए वो बायोमेट्रिक लेता है। ये शायद नादरा कहता है इसको इजाजत आपकी, शायद इसका एक नाम देता है इसको। ओके। तो इसमें जो है वो बायोमेट्रिक कंप्लाइंस आपको करनी होती है 45 डेज में, आपको कंप्लीट करनी होती है अपनी। ये प्रोसेस आपका इनिशिएट रहता है, ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, आप अकाउंट अपनी एक के बाद दूसरी अकाउंट ओपनिंग, तीसरी अकाउंट ओपनिंग सब कर सकते हैं। लेकिन आपने 45 डेज में अगर अपनी बायोमेट्रिक कंप्लीट नहीं की, तो आपके सारे अकाउंट्स को टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी जब तक आप बायोमेट्रिक कंप्लाइंस पूरी नहीं करेंगे। और अगर आप कंप्लाइंस पूरी कर देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका अकाउंट स्मूथली चलता रहेगा। तो ठीक है। इस वैसे मैं थोड़ा सा और एक हाँ चीज बिल्कुल, ऐड कर आप दूं कि प्लीज। इसके लिए एनसीसी बायो वेरीफाई की एप्लीकेशन है जो बिल्कुल हाँ। हमारे गूगल स्टोर एंड्रॉइड पे पर भी है और एप्पल पर सब पे भी। मिल जाती है। और इसकी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट स्टार्ट हो जाती है जैसे ही आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन सबमिट की। और ओटीपी आप वेरिफिकेशन के बाद। ओटीपी इशूंस पे आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें वो नहीं है कि आप इंतजार करें मैं ओटीपी वेरीफाई करूंगा जब भी होगा। आप ओटीपी इशूंस हो और आप अपना प्रोसेस करते हैं, आपको मैसेज भी इन्वेस्टर्स को हम भेजने लगे हैं उस पर। ठीक है। तो एक और इसको थोड़ा सा और वो कि 45 डेज के बाद अगर किसी ने नहीं कर सका तो उसके उसका क्या होता है, उसका क्या 45 डेज के बाद अगर वो नहीं कर सका तो उसने फिर अपने प्रोसेस। ब्रोकर से 15 डेज उसके पास होते हैं कि वो 15 डेज में कर ले। एक्सटेंड करवा अगर देगा। एक्सटेंड कराए बगैर भी हो जाएगा। ठीक है। 60 डेज के बाद उसको एक्सटेंड कराना होगा अपना उसके सर। बाद। जी। ठीक है, मतलब। 15 डेज का हमने लेवरेज टाइम रखा है कि वो 15 डेज में कर ले, और ठीक अगर है। बंद होने के बाद उसके साथ हो जाता है तो वो करे। सही। और इन केस अगर वो नहीं कर पा रहा तो हमारे कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करें तो वो उसको हेल्प आउट करते हैं प्रोसेस कराने में कंप्लीट। ओके ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो कि हम कहते हैं सहूलत अकाउंट इंट्रोड्यूस कराया था पीएसएक्स ने। तो उसमें कुछ क्लाइंट, उसकी एक लिमिट है जी। 10 लाख तक की। अब कुछ क्लाइंट्स जब उस लिमिट तक पहुंचते हैं तो कहते हैं मुझे इसको कन्वर्ट करना है रेगुलर में, तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस बता दें। सहूलत अकाउंट के लिए जो जो इन्वेस्टर सहूलत अकाउंट के लिए आते हैं और वो अपनी ट्रेड करते करते अपनी उस लिमिट को ब्रीच करते हैं, जो 10 लाख रुपए 1 मिलियन की लिमिट है, जब उसको ब्रीच करते हैं तो उनको अपडेट कराना होता है सिस्टम को। वो सिस्टम अपडेट कराने के लिए उनको अपने ब्रोकर के पास रिक्वेस्ट करनी होती है। ठीक है। रिक्वेस्ट इसलिए उनको ब्रोकर के पास करनी होती है क्योंकि इसमें उसकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस और बढ़ती हैं फॉर्म पर, हाँ क्योंकि सहूलत दी गई होती है, फॉर्म छोटा होता है, फिर वो नॉर्मल ट्रेडिंग पर आता है तो उससे हाँ। थोड़ी इन्फॉर्मेशन बढ़ाते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन कर दूं कि जी। बेसिकली सहूलत अकाउंट जो है ना, उसमें लेस डॉक्यूमेंटेशन है। उसमें सिर्फ अपना सीएनआईसी और अपना मोबाइल नंबर और बैंक डिटेल्स देके खाली अकाउंट खुला सकते, नो सोर्स ऑफ इनकम रिक्वायर्ड। वंस यू कन्वर्ट, यू वांट टू विश कि आप अपने अकाउंट कन्वर्ट करवाएं फ्रॉम सहूलत टू रेगुलर, तो फिर आपको पूरा केवाईसी परफॉर्म कराना पड़ेगा, इंक्लूडिंग योर सोर्स ऑफ इनकम एंड अदर्स। तो उसके लिए भी पूरा फॉर्म आप फिल करके आप कन्वर्ट कराएंगे, अपने ब्रोकर को देंगे, और फिर ब्रोकर जो है ना उसको इनिशिएट करेगा नशे को रिक्वेस्ट करके कि इसको कन्वर्ट कर दें रेगुलर। तो एक सवाल लेकिन मुझे आपसे कि इसमें अकाउंट के अंदर कोई ट्रेडिंग हार्ड तो नहीं होती, या ट्रेडिंग नॉर्मली चलती रहती है? ट्रेडिंग नहीं है इसमें, नॉर्मल चलती है। इसमें ब्रोकर जो है वो आपका अकाउंट का जो क्लाइंट कोड है वो वही वो रहता है।
वो सेम सेम रहता रहता है, उसको सेम रह सकता है। उसने अपडेशन की रिक्वेस्ट करनी होती है, अपडेशन की रिक्वेस्ट जैसी उसकी अप्रूव्ड हो, उस पे से उसका उसको उसने मार्क करना होता है कि ये अब सहूलत नहीं है क्लाइंट कोड को, तो चेक वही बॉक्स। क्लाइंट कोड नॉर्मल हो जाता है। उसमें ट्रेडिंग कोई ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रोसेस को इनिशिएट किया, 5 दिन तक ट्रेडिंग हॉल्ट रही, फिर छठे दिन जाकर अकाउंट ओपनिंग, वो अकाउंट की अपग्रेडेशन हुई, फिर 7वें दिन ट्रेडिंग शुरू हुई। ट्रेडिंग ऐसे नहीं स्टॉप नहीं हो रही, ठीक है, मतलब ट्रेडिंग स्मूथ है। बिल्कुल सही। हमारे एनसीबीएल इंश्योर करता है कि ट्रेडिंग हम स्मूथ रखें इन केस 45 डेज वाला केस। ठीक है, यानी अगर आपका केवाईसी या वेरीफाई हो चुका है तो आपकी ट्रेडिंग हार्ड नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी। फॉर इफ यू विश टू कन्वर्ट योर सहूलत अकाउंट टू रेगुलर अकाउंट, बस आपको केवाईसी कंप्लीट करना है एज पर रिक्वायरमेंट एससीपी और अदर रेगुलेटर्स। अच्छा, सेकंड ये अकाउंट कन्वर्जन का हो गया। सीजीटी के हवाले से थोड़ी सर्विसेज बताइए। सीजीटी कब से और कैसे शुरू हुआ और अभी क्या स्टेटस है? सीजीटी सीजीटी देखिए, मुझे मैं आपको क्लियर सीजीटी आप। की टीम होनी, मतलब होगी आपको सेक्शन उनका भी होगा। मैं बस एक वो आउटलाइन दे सकता हूँ यस उसमें। प्लीज। सीजीडी की का आउटलाइन ये है कि हम एफबीआई की तरफ से मैंडेट मिला एनसीपीएल को कि वो सीजीडी की कलेक्शन करे। हमने उस कलेक्शन को पहले रेगुलर मार्केट से शुरू किया और पीएसएक्स के ब्रोकर से सिलेक्शन की कि वो कलेक्शन स्टार्ट की। लेकिन अब ये प्रोसेस पीएमएक्स पे भी चला गया है, वहां से भी डाटा हमने रिसीव करना शुरू किया है, और एफबीआर ने अब वो डाटा आगे हमसे जो है वो एएमसी रिलेटेड भी पूछना शुरू कर दिया है। तो हम वो डाटा भी कलेक्शन पे लेकर आपको प्रोसेस करने लगे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सीजी टीम को इससे ज़्यादा कनेक्ट करें तो आपको ज़्यादा डिटेल इस पे जवाब देंगे। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। बाकी जो आपके व्हाट्सएप सर्विसेज है, काइंडली उसके बारे में बताएं कि नशे के जो व्हाट्सएप सर्विसेज क्या क्या फायदे हैं लोगों को। ये तारिक साहब हैं, मैं समझूंगा तारिक साहब को आप इस पे बुलाएं सामने, और कैमरे के सामने उठा के जो है वो शायद वो बता सकें। नहीं, ये कन्वीनियंस के हवाले से लोगों को सपोर्ट ऑनलाइन चाहिए हो, मतलब किसी और लाइक बिजनेस वर्किंग आवर्स में नहीं, घर बैठे को सहूलत चाहिए। हमारे एजेंट उस पे होते हैं व्हाट्सएप पे, वो रहनुमाई करते हैं। ये ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन है अकाउंट के हवाले से या ट्रेडिंग के हवाले से, वो दी जाती इंस्टेंट है। रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं जी सीजीटी की जी जी, सर्टिफिकेशन क्योंकि मेनली। ये ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस चल रहा है, फ्यूचर सारा है ही ऑनलाइन और डिजिटल का। तो ठीक है। ऐसे ऐसे तमाम कंपनीज जो भी रेगुलेटर है ऑनलाइन आते जा रहे हैं, ताकि लोगों को कन्वीनियंस या कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की जानब जा रहे हैं। ठीक है, और ऑन टाइम जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। जी जी। ठीक। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के हैं तो काइंडली चैट बॉक्स में हमें वो कर दें, हम उसका आंसर कर देते हैं इसमें। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इन पे कमेंट कर देता हूँ। फाउंडेशन सिक्योरिटीज के हवाले से कोई क्लाइंट है वो कह रहे हैं कि वाइफ है उनके, नो एक्टिव इनकम, तो ठीक है, वो जो भी सपोर्ट है उनके, वो सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो अकाउंट खुलवा सकती हैं। जो भी सही फैमिली है। मेम्बर जैसे कि उनके हस्बैंड कुछ जॉब वगैरह करते हैं तो वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। रेगुलर अकाउंट, अगर सहूलत अकाउंट तो उनको ऐसे ही खुल जाएगी कि वो अपना सहूलत अकाउंट खुलवा सकते हैं। 5,000 रुपये से सहूलत अकाउंट खुल जाएगा इनका एज। सेकंड, बायोमेट्रिक एग्जामिशन प्रोसेस ऑलरेडी इमाद भाई ने हमें बताया है, मैं रिपीट कर देता हूँ। बायोमेट्रिक 45 वर्किंग डेज के अंदर आपने फुलफिल करनी होती है थ्रू नेशनल क्लीनिंग बायो ऐप फ्रॉम एंड्रॉयड एंड ऐप स्टोर। अगर आप वहाँ से 45 डेज में नहीं कर सके तो आप 15 दिन का एग्जामिशन अपने ब्रोकर के थ्रू करवा सकते हैं। और अगर आपने वो उस 15 दिन में भी नहीं किया, यानी 60 डेज कंप्लीट हो गए, तो फिर आपको एक्सटेंड करवाने के लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे और फिर विद इन टाइम पीरियड आपको उसको करना पड़ेगा। मीनवाइल आपकी ट्रेडिंग जो है, अगर 60 दिन हो गए तो आप सेल कर सकेंगे, बाय नहीं कर सकेंगे। जी, माते भी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं इसके ऊपर ना। ये इस पे सवाल है, व्हाट विल द बायोमेट्रिक एग्जामिशन प्रोसेस। तो एग्जामिशन प्रोसेस के लिए आपको हमारे आप हमारी कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करें। कस्टमर सपोर्ट प्रिंसिपल का आपको कॉल करेगा, या आप अगर आप हमारे पास आ सकते हैं तो हमारे पास आइए, हम आपको एक दफ़ा उस प्रोसेस से खुद करके देखेंगे। अगर नहीं हो सकेगा तो हम आपको एग्जामिशन के लिए प्रोसेस कर देंगे। आपकी रिक्वेस्ट चाहिए होगी, और हमारा जो जो आपका ब्रोकर है उसकी रिक्वेस्ट चाहिए होगी। बाकी हमारी सीएसएस टीम जो है उसको वेरीफाई करती है,
इस वजह से आपको या तो आना पड़ेगा या वीडियो कॉल पे लाइवलीनेस को दिखना होगा कि हमें कोई अश्योरेंस लेके आपको एग्जामेशन दे सकेंगे। अच्छा, एक सवाल हमारे तो वाहिद साहब कुछ पूछना चाहते हैं। रिसर्च पोर्टल के हवाले से है, उस पर मैं कमेंट कर दूं। आरएसआई और ईमा के जो फीचर्स हैं ऑलरेडी एक्टिव हैं। आप अपना वर्जन है उसको एक दफ़ा अनइंस्टॉल करके डिलीट कर दें ताकि वो फ्रेश वर्जन आपके पास आ जाए, और फिर उसके बाद आप कर दीजिएगा। शोएब साहब का सवाल है, इफ़ यू हैव प्लीज एलोबरेट रिगार्डिंग नेशनल क्लियरिंग कनेक्ट एप्लीकेशन एंड सीजीटी रिपोर्ट। मदी हाँ एप्लीकेशन है सीजीटी रिपोर्ट्स। आप सीधे रैंक पूछता हूँ। ठीक है, और कोई सवाल इसके अलावा अगर आप लोगों के पास है तो काइंडली। जो सवाल एनसीसी कनेक्ट और सीजी रिपोर्ट्स के बारे में, तो मैं ये बस बता दूं कि जो एनसीसी कनेक्ट है इसमें हम सीजीटी। इसमें अवेलेबल हम करने जा रहे हैं चीज़ों को, जिसमें सीजी रिपोर्ट्स भी अवेलेबल करने जा रहे हैं। आपको अकाउंट ओपनिंग भी उस पे एनसीबीएल के साथ जैसे हमारी वेब पोर्टल पे है मौजूद, उसके वो भी हम ऑप्शन देने जा रहे हैं। ये हमारी सारी डेवलपमेंट फेज में है, और हम जब अगले सेशन में आपके पास आएंगे तो हमारे पास जब तक वो अपडेट्स में लाइव होंगे। क्या ज़्यादा अच्छी आपको अपडेट दे सकेंगे। एनी मोर क्वेश्चन प्लीज, इफ यू ठीक है, तो हम इसको कंक्लूड करते हैं। वंस अगेन वी आर थैंकफुल फॉर नेशनल क्रिकेट कंपनी ऑफ पाकिस्तान, इमाद भाई, तारिक भाई, फॉर देयर पार्टिसिपेशन, और फॉर आवर जो इन्होंने हमें बुलाया उसके लिए भी। और इंशाल्लाह होपफुल है कि इस तरह के सेशन आगे भी रहेंगे, ताकि कस्टमर या जो नया कस्टमर है कैपिटल मार्केट का, उसको आसानी के साथ पता चल सके कि क्या क्या सर्विसेज हैं जो कि नेशनल कंपनी ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऑफर कर रहा है उनकी आसानी के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, और इस इकॉनमी को मजीद बेहतर बनाने। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया इमाद भाई आपका भी। थैंक यू, थैंक यू।